जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, श्रद्धा, विश्वास और बहुत धैर्य के साथ आपने बैसाख महात्म के 9 अध्यायों का श्रवण किया। आपकी इस निरंतर भक्ति को प्रणाम। अब आइए पूर्ण एकाग्रता और शांत मन से सुनते हैं बैसाख महात्म का 10वां अध्याय। प्रिय भक्तों, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जहाँ महान ऋषि मुनि यज्ञ और तप में लीन थे, वहीं पुनः सभी मुनियों ने विनम्र भाव से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने बैसाख मास की महिमा को अनेक कथाओं द्वारा समझाया, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, क्या इस मास में किया गया व्रत, स्नान और दान मनुष्य को सीधे भगवान के समीप पहुंचा सकता है? तब सूत जी ध्यान मग्न होकर कुछ क्षण मौन रहे और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो बैसाख मास में व्रत, भक्ति और सेवा की महिमा को प्रकट करती है। प्राचीन काल में अयोध्या के समीप एक राज्य था, जहाँ एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा सुदर्शन। राजा सुदर्शन धर्म, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन भक्तों, राजा के हृदय में एक गहरी चिंता थी। क्या केवल राजधर्म निभाना ही पर्याप्त है? क्या मैं सच में भगवान की कृपा का अधिकारी हूँ? भक्तों, एक दिन राजा अपने महल से बाहर निकले और एक तपस्वी महात्मा के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर सके और भगवान के सच्चे निकट पहुंच सके? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब शीघ्र ही बैसाख मास आने वाला है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इस मास में प्रातःकाल स्नान करें, दान करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तो न केवल आपका जीवन पवित्र होगा, बल्कि आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। भक्तों, राजा सुदर्शन ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं पूरे बैसाख मास में नियम पूर्वक व्रत, स्नान और दान करूंगा। जैसे ही बैसाख मास प्रारंभ हुआ, राजा ने अपने जीवन की दिनचर्या बदल दी। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र नदी में स्नान करते, तुलसी पूजन करते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। भक्तों, राजा केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी व्यवस्था करते। उन्होंने घोषणा करवाई, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हर प्यासे को जल मिले, गरीबों को वस्त्र और अन्न दिया जाए। धीरे धीरे पूरा राज्य भक्ति में रंगने लगा। जहाँ पहले केवल सुख था, अब वहाँ शांति भी थी। जहाँ पहले वैभव था, अब वहाँ संतोष भी था। भक्तों, एक दिन बैसाख मास के मध्य में राजा सुदर्शन प्रातः स्नान करके लौट रहे थे। तभी उन्होंने मार्ग में एक अत्यंत दुर्बल और रोगी ब्राह्मण को देखा। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। राजा तुरंत उसके पास गए और अपने हाथों से उसे जल पिलाया, भोजन कराया और उसे विश्राम के लिए स्थान दिया। भक्तों, राजा यह सेवा कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। राजा सुदर्शन स्तब्ध रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने
प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुमने बैसाख मास में सच्चे मन से स्नान, दान और सेवा की है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य यह है कि तुमने सेवा में अहंकार को स्थान नहीं दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। भगवान बोले, यही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के सेवा करता है, दान करता है और भक्ति करता है, तब वह मेरे अत्यंत समीप आ जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन धर्म और भक्ति से भर जाएगा और अंत समय में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। उस दिन के बाद राजा सुदर्शन का जीवन और भी अधिक दिव्य हो गया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया और अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है, बैसाख मास केवल व्रत का समय नहीं, केवल स्नान का समय नहीं, यह सेवा का समय है, करुणा का समय है और अहंकार त्यागने का समय है। जब मनुष्य इन तीनों को अपनाता है तो उसका जीवन स्वयं ही बदल जाता है। भक्तों, इसी के साथ बैसाख मास महत्तम का 10वां अध्याय यही पूर्ण होता है। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो एक बार सच्चे मन से कहिए, जय श्री हरि, और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे भी ऐसा भाव दीजिए कि मैं भी सेवा, दान और भक्ति के मार्ग पर चल सकूं। विश्वास रखिए भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री हरि। राधे राधे। हरे कृष्ण।